हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं ई रिक्शा की कमाई के बारे में नहीं और ना ई रिक्शा चलाने के टिप्स के बारे में बात करने नहीं आया, बल्कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले आया हूँ जो हर एक ई रिक्शा ड्राइवर फेस करता है। और उसे फेस करने का कारण कुछ पैसेंजर होते हैं और कुछ पैसेंजरों की बातचीत भी होती है। तो बने रहेगा हमारे वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो वह कौन सी बातें हैं जो एक पैसेंजर एक ई रिक्शा के ड्राइवर को बोलता है और उन बातों को सुनकर एक ई रिक्शा के ड्राइवर के ऊपर क्या गुजरती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूं। तो अगर आप एक ई रिक्शा ड्राइवर हो तो हमारे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप एक पैसेंजर हो तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप पैसेंजरों को ई रिक्शा से के ड्राइवर से कैसे बात करनी चाहिए और आपके बर्ताव अच्छे ना होने के कारण एक ई रिक्शा के ड्राइवर को क्या क्या फेस करना पड़ता है और उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए हमारे वीडियो के एंड तक। आज का टॉपिक होने वाला है पैसेंजर की एक गलती जो एक ई रिक्शा के ड्राइवर का पूरा दिन खराब कर देती है। तो एक बात सच सच बताना, क्या आपका रिक्शा कभी कोई पकड़ा है और लास्ट मोमेंट पर बोला हो कि बस भैया यहीं रोक। तो तुम पैसेंजरों के लिए यह नॉर्मल होगा, लेकिन एक ई रिक्शा वालों के लिए नहीं। तुम्हारी ये दो चार बातें एक ई रिक्शा वाले की कमाई और दिन भर की हिम्मत तोड़ देती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो केवल रिक्शा वालों का नहीं बल्कि इंसानियत का भी होने वाला है। तो मैं यहाँ अपनी बात बताऊंगा, किसी और की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। को कल सुबह के 7 बजे मैंने अपनी गाड़ी घर से निकाली और लेके भी गया अपनी गाड़ी को चलाने। तो ट्रैफिक में खड़ा रहा, धूप भी थी, तो ठंड का माहौल में धूप उतना नहीं था लेकिन ठंड तो था। तो यहाँ बात ये रहती है कि एक पैसेंजर आता है, उसके बाद बोलता है कि भैया आगे तक चलोगे। मैंने कहा चलोगे। उसके बाद आगे गया, ट्रैफिक में 10 से 15 मिनट खड़ा रहा। फिर वो पैसेंजर करता है चलते रहा। ई रिक्शा हमारा 10 से 15 मिनट चला, लगभग 3 से 4 किलोमीटर। फिर अचानक वह पैसेंजर बोलता है कि बस भैया यहीं रोक दो, थोड़ी दूरी भर जाना था। तो आप इसमें बताइए कि इसमें एक ई रिक्शा वाले को क्या फील होता होगा। क्या ये बस थोड़ी दूर की राइड थी? तो आप पैसेंजरों के लिए यह थोड़ी दूर की राइड रही होगी, पर हम ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए थोड़ी दूर की राइड नहीं थी, क्योंकि 10 से 15 मिनट ई रिक्शा ट्रैफिक में खड़ी थी। हमारा उतना चार्ज भी जला होगा। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट अपना वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किए, चार्जिंग भी फुल करके घर से निकला था, बात अलग थी। लेकिन जब हम अपनी रिक्शा लेके निकले तो रास्ते में हमें कई सारी परेशानियां, ना हम आपकी वजह से रुक के अपना ऑटो फुल कर पाए, सोचे कि आपको लेके जाए पहले छोड़ दें। तो इसमें जब एक पैसेंजर बोलता है कि भैया बस यहीं पर रोक दो, तो उसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर को क्या फील होता होगा मैं आगे आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। तो इसमें एक पैसेंजर की केवल एक ही गलती होती है, लास्ट मोमेंट डिसीजन। मेन वक्त पर वह पैसेंजर ऐसा डिसीजन लेता है जिसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो उसमें से सबसे पहले यह है, या तो आधे रास्ते में उतर जाना कि कहा भैया मुझे अगले चौराहे पर जाना है, बीच चौराहे में उतर कर जहाँ 20 रुपया भाड़ा वहाँ 5 रुपया भाड़ा देना। तो इसमें भी एक ई रिक्शा का ड्राइवर के ई रिक्शा का चार्ज भी नुकसान होता है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है, और काफ़ी चीज़ें जो एक ई रिक्शा ड्राइवर आपके आधे रास्ते में उतर जाने से फेस करता है। और दूसरी बात यह है कि भैया बस आगे तक छोड़ दो या फिर फ्री में छोड़ दो। तो इनके लिए पैसेंजर तो बस यही सोचता है कि यह तो भैया का काम है, भैया करेंगे ही। लेकिन इसमें एक पैसेंजर ये नहीं सोचता कि एक ई रिक्शा के ड्राइवर का यह एक लिमिट वाला काम है, बस वो अपने टाइम टू टाइम गाड़ी चलाता है। और बताइए आप, अगर हर पैसेंजर को एक दो के आदमी फ्री में छोड़ता रहा तो इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर का कितना नुकसान हो सकता है। बस यही एक बात एक पैसेंजर नहीं सोचता। कल मेरे साथ ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई, पर मैं छोड़ता गया और बाद में बोलते रहे कि भैया इतनी दूर के तो हम पैसे ही नहीं देते। तो उस वक्त एक ई रिक्शा का ड्राइवर एक ऐसे रास्ते से गुजर जाता है कि वह अगले पैसेंजर से भी अगर कहता है कि आगे तक जाना है तो वह उसे मिन्हा कर देता है, नहीं बैठाता अपने ई रिक्शा में। केवल क्यों? तो केवल इसलिए नहीं बैठा था क्योंकि पिछला पैसेंजर के साथ जो हुआ था वो उसके दिमाग में घूमता ही रहता है। क्योंकि जब
1-2 किमी एक ई रिक्शा वाला ड्राइवर अपने ई रिक्शा को 1-2 किमी भी चलाता है तो सोचता है कि बस 1-2 किमी चलाते चलाते दिन के ऐसे 4-5 मिले तो एक ई रिक्शा का चार्ज कितना चलता है, मुश्किल से 90 से 100 किमी चलता है, तो 10 किमी बस उसमें बर्बाद हो गया। उसके बाद घर से भी खाली जाता है, अगर सवारी मिले तो फिर घर पे खाना खाने भी आता है। तो अगर दिन के 3-4 चक्कर घर पे लगाता है तो इसमें तो 30 किलोमीटर का चार्ज उसका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसमें एक पैसेंजर को भी ध्यान देना चाहिए कि वो कम से कम 1-2 किमी लेके आया। कई सारे पैसेंजर ऐसे भी होते हैं कि 1-2 किमी नहीं बल्कि 500 मीटर ही जाकर हमें 10-10 रुपये दे देते हैं। तो मैं ये बात उन पैसेंजरों के लिए बोल रहा हूँ जो 1-2 किमी जाते हैं, उसके बाद कहते हैं इतनी दूर हम फ्री में आ जाते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि भैया इतनी दूर तो हम फ्री में ही आ जाते हैं बस, या फिर आगे तक फ्री में छोड़ दो। तो मैं पैसेंजरों से कहना चाहता हूँ क्या आप लोग ये सही करते हो? तो अगर आप एक ही रिक्शा ड्राइवर हो तो बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। और पैसेंजरों ऐसा मत किया करो एक ई रिक्शा के ड्राइवर के साथ, क्योंकि इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं नुकसान होगा। सोचते हो कि ये भैया का काम ही है, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि एक ई रिक्शा के ड्राइवर का इसमें कितना नुकसान होता है, क्या क्या हुआ है फेस करता है। तो अगर आप जैसे 10 पैसेंजर दिन भर में मिले तो एक ई रिक्शा के ड्राइवर का पूरा दिन खराब। और कई सारे पैसेंजर तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी रिक्शा चौराहे पर से घर बुला लेते हैं, घर से चौराहे पर जाने के लिए, और जब आप आधे रास्ते में आ जाते हो या फिर लोकेशन पर पहुंच के 10-5 मिनट वेट कर लेते हो, या फिर लोकेशन पर पहुंचने ही वाले होते हैं, बस 500 से 700 की दूरी रह जाती है या फिर 1-2 किमी राइड रह जाती है। तो इसमें कई सारे पैसेंजर ये डिसीजन लेते हैं कि बाइक से चले गए हैं, कई सारी चीज़ों से चले गए हैं। तो कल मेरे साथ ऐसे 2 बातें हुई, जो मैं घर पे आया खाना खा के 20 मिनट तक वेट भी किया तो कहते हैं तैयार होके आते हैं फिर चलते हैं, उसके बाद उन लोग भी अपनी राइड कैंसिल कर दी, कहती हैं बुलोरो से गए, कार से गए। तो इसमें भी एक पैसेंजर को ऐसे डिसीजन कभी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग एक ई रिक्शा के ड्राइवर हो तो आप लोग ये बातें समझ सकते हो कि इसमें आप लोगों का कितना नुकसान होता होगा। अब चौराहे पर से ना सवारी लेके आए ना कुछ लेके आए, केवल खाली ही चले आए कि उधर से पैसेंजर लाना है, 2 लाना है, 3 लाना है, इससे कोई मतलब नहीं, बस पैसेंजर लेके आना है। तो इसमें एक ई रिक्शा ड्राइवर अपनी राइड कई सारी राइडें भी कैंसिल कर देता है कि मैं ये वाली पैसेंजर ढूंढना है। तो इसमें आप लोग ये बिल्कुल भी गलत करते हो कि ई रिक्शा बुला लिया, उसके बाद जब ई रिक्शा पहुंचने लगा या फिर ई रिक्शा घर पे आ गया तो आप लोग कह देते हो भैया राइड कैंसल, हमें नहीं जाना है। तो इसमें एक ई रिक्शा का बहुत बड़ा लॉस होता है। 5-6 6 किमी 10-10 किमी तक ई रिक्शा का ड्राइवर अपनी गाड़ी का चार्ज वेस्ट करके आता है, टाइम वेस्ट करके आता है। तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो पहले इस सोच समझ के ई रिक्शा को बुलाना चाहिए। कल मेरा इसमें भी लगभग 10 किलोमीटर का राइड हुआ कैंसल। मैं 2-2 बार आया, एक बार तो खैर घर पे आया खाना खाया तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, चलो खाना तो खाने आया, पर मेरा वो 20 मिनट का क्या, जो मैंने 20 मिनट उनको इंतजार किया बर्बाद हुआ। और दूसरी राइड लगभग शाम के 4 बजे आया था, तो जब मैं आया उसके बाद 1 किमी पहुंचने ही वाला था, फोन आता है कि वो लोग बाइक से चली गई। लगभग 3 सवारी थी, 60 रुपए के लिए मैं 5 किमी राइड जला के आया, अपना चार्ज फिर ऊपर से खाली गया। तो मिला जुला के 10 किमी मेरा ई रिक्शा कल खाली ही चला था, केवल 2 पैसेंजरों के लिए। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती ये आप पैसेंजर लोग करते हो कि ई रिक्शा बुला के फिर कर देते हो राइड कैंसल। तो अगर आप ई रिक्शा वाले की जगह पर होते तो आपको ये पता होता कि ये ऐसा करने से एक ई रिक्शा के ड्राइवर का कितना नुकसान होता है। चलो अब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि एक राइड के लिए चार्ज खर्चा होता है, टाइम लगता है, और अगला पैसेंजर भी छूट जाता है। अगर एक पैसेंजर 30 से 40 रुपए की राइड कैंसिल कर देता है तो इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर का एक्चुअली 100 से 150 रुपए का नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें केवल पैसेंजर अपना पैसा बचाना चाहता है, बल्कि एक ई रिक्शा के ड्राइवर का कितना नुकसान होता है वो भी नहीं पता। तो पैसेंजर केवल अपना पैसा बचाना चाहता है, लेकिन एक ई रिक्शा का ड्राइवर अपना पूरा दिन एक पैसेंजर के लिए हार जाता है। लगभग 10-10 से 15 किलोमीटर की खाली ई रिक्शा चलाना, टाइम वेस्ट, चार्जिंग वेस्ट, ऊपर से जो अगला पैसेंजर छूटा उसका अलग से किराया नुकसान। सबसे बड़ी बात पैसा नहीं होता बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। जब पैसेंजर बोलता है इतना क्या प्रॉब्लम, इतनी सी बात के लिए इतना क्या कहना, और कितना किराया इतने दूर आने के लिए, तो इसमें एक ई रिक्शा
का ड्राइवर पहले से ही रूठा होता है, लेकिन ऐसे ही रोज हर एक पैसेंजर मिलने से एक ई रिक्शा का ड्राइवर अंदर से अपना सब्र भी खो देता है और उसे लगने लगता है कि शायद मैं गलत लाइन में आ गया। तो पैसेंजरों के कुछ ऐसे ही बर्ताव करने से एक ई रिक्शा के ड्राइवर के दिल में बहुत ही दर्द होता है और उसका पूरा दिन का अर्निंग बेस्ट, उसके बाद वह ई रिक्शा चलाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील करने लगता है कि मैं इस लाइन में आके कमी, ये गलत वो गलत। ऐसे ही पैसेंजर अगर हर रोज एक ई रिक्शा के ड्राइवर को मिलते रहें तो धीरे धीरे करके अपना सब्र, अपना उत्साह सब कुछ खो देता है। तो मैं पैसेंजरों से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक ई रिक्शा के ड्राइवर से ऐसे ही बातचीत करते हो तो कृपया करके उनसे थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। मैं एक ई रिक्शा का ड्राइवर हूँ, तब ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं सभी उन ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए और उन पैसेंजरों के लिए बोल रहा हूँ जो ऐसा फील करते हैं। और जो पैसेंजर ऐसा बोलते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आगे भी आपको कोई ऐसा पैसेंजर मिले तो उससे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। केवल हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ कुछ बातें रिस्पेक्ट से भी होती हैं। तो अगर आप अपने ड्राइवर को अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वह ड्राइवर भी अपने पैसेंजर से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। तो एक ड्राइवर हमेशा ही अपने पैसेंजर से ऐसे ही सोचता है कि मेरा पैसेंजर हैप्पी रहे, खुश रहे, राइड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से बैठे ई रिक्शा में, अच्छे से जाए। तो इसमें आप पैसेंजर लोग ही कई सारी गलतियां कर देते हो जिससे एक ई रिक्शा का ड्राइवर डिप्रेशन में जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वह रिक्शा चलाना छोड़ भी देता है। कई सारे ई रिक्शा ड्राइवर हैं आजकल जो अपने ई रिक्शा केवल पैसेंजरों के लिए छोड़ गए हैं कि जब पैसेंजर ही ऐसे मिल रहे हैं तो क्या फ़ायदा ई रिक्शा चलाकर। तो उन ड्राइवरों से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके उन पैसेंजरों से भी कुछ ऐसे भी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसेंजर ऐसे भी होते हैं। तो कई सारे दिन हमें बहुत ही अच्छे अच्छे पैसेंजर भी मिल जाते हैं, तो उन पैसेंजरों के लिए आप अपना नुकसान मत कीजिए जो पैसेंजर ऐसे ही बोलते हैं। तो अपनी राइड जारी रखिए, अपना रिक्शा जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश कीजिए। उन पैसेंजरों के पीछे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई पैसेंजर अगर 20 मिनट 25 मिनट ट्रैफिक में खड़ा करवा के फिर जाके उतर जाए तो अगली बार आप उसे न बैठाएं अपनी ई रिक्शा में, बल्कि दूसरा कोई पैसेंजर ढूंढ लें। 1-2 किमी जाएगा, 10-5 रुपया देगा तो सही, उस पैसेंजर की तरह आधे रास्ते में उतर के आपका घाटा तो नहीं करवाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1-2 किमी की राइड एक पैसेंजर बेटर, बट वह पैसेंजर नहीं बेटर है जो आधे रास्ते में उतर जाए। ई रिक्शा के ड्राइवर के दिल के अंदर का इंसानियत ख़त्म होने लगती है और वह पैसेंजरों से गुस्से से बात करने लगता है। इससे क्या होता है कि वह अपने पैसेंजरों से थोड़ा अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पिछले पैसेंजर का भेदभाव उसे पता होता है। तो वह अगले पैसेंजर से भी थोड़ा बहुत गुड़ से बात कर लेता है, थोड़ा बहुत गुस्से से बात कर लेता है। तो इसमें पैसेंजर लोग बोलते हैं और सारे आदमी लोग भी बोलते हैं कि सारे ई रिक्शा वाले बदतमीज होते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक ई रिक्शा वाले की गलती की वजह से आप सारे रिक्शा वालों को दोष दोगे? यानी इसमें ये बात हो गई कि गलती एक की और बदनाम पूरी कंपनी और पूरी ई रिक्शा की टीम। से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पैसेंजर हर बार गलत होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार तो राइड भी कैंसिल हो जाती है और कभी कभी किसी पैसेंजर के पास पैसा भी कम रहता है। पर मैं यह कहना चाहता हूँ, क्या बात करने का तरीका भी फ्री होता है? पैसेंजरों से केवल इतना ही कहना है कि अगर राइड कैंसिल करनी हो तो थोड़ा सा पहले बता दिया करो, उससे एक ई रिक्शा के ड्राइवर का चार्ज ना टाइम ना कुछ वेस्ट होगा। और पहले उतरना हो तो अच्छे से बात करो, और अगर थोड़े सा लेट हो तो थोड़ी सी समझदारी दिखाया करो अपने उन ड्राइवरों के ऊपर, क्योंकि एक ड्राइवर काफ़ी सारी टेंशन लेके चलता है, सवारियों की जिम्मेदारी लेके चलता है, गाड़ी का टेंशन, घर की प्रॉब्लम अलग। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ई रिक्शा केवल सवारी ढोने वाली गाड़ी नहीं है, किसी के घर का खर्चा चलाने वाली है, किसी के बच्चों का फ्यूचर है। और कभी कभी एक ऐसे भी ई रिक्शा ड्राइवर होते हैं जो लोग अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी और खुद का खर्चा भी उठाते हैं। अब मैं आप लोगों से अपना सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना
क्या एक पैसेंजर का टाइम इम्पोर्टेंट है कि एक ई रिक्शा ड्राइवर की मेहनत? गाली नहीं, केवल सच लिखना। तो इसमें एक ई रिक्शा के ड्राइवर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि नहीं, सब कुछ कमेंट में लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।